नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है। वो बच्चे जो यूपी उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को वेदांत परिवार एक नई सुविधा और वो सुविधा दे रहा है बिल्कुल निःशुल्क। उसको आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। बस वीडियो के लास्ट में एक लिंक होगा, उस पर आप जुड़ सकते हैं। उस लिंक के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके माध्यम से आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर देना होगा, जिससे हम आपका एडमिट कार्ड जारी कर सकें। और परीक्षा ये आयोजित करी जा रही है, ये विशेष एसटी तैयार करी जा रही है 16 नवंबर 2025 को। ये 16 नवंबर को ही नहीं हो रही, बल्कि हर रविवार को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। हमारे पास इसमें से कई बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनको यह सुविधा 16 नवंबर 2025 को मिलेगी। बस ये है कि रजिस्ट्रेशन काफी संख्या में हो चुके हैं, इसलिए हम शिफ्ट वाइज इसको कराना चाहते हैं। तो उसके लिए किसी को 9 से 11 टाइम है, किसी का 10 से 12 समय रखा गया है, किसी का 2 से 4 रखा गया है। तो आपको जो बच्चे दूर के आ रहे हैं, उनको उनकी सुविधा अनुसार उनको उचित टाइम दिया जाए। इसलिए आपको लिंक में जाकर आपको कमेंट करना होगा, अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम देना होगा। आपको प्रॉपर पूरी व्यवस्था दी जाएगी, जिसमें आपको बैठने की उचित व्यवस्था, पानी की समुचित व्यवस्था, जो भी परीक्षा हाल का माहौल होता है, वो पूरी सुविधा आपको दी जाएगी इस परीक्षा में। तो आइए, आपका स्वागत है। चलते हैं हम अपने संविधानीय क्लास में, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में प्रधानमंत्री को पढ़ा था, कितने प्रधानमंत्री हैं, कौन कौन प्रधानमंत्री हैं। अब हमें चलना है आज की कक्षा में संसद के बारे में जानना है। तो संसद के बारे में अगर जाने तो ये आप चित्र देख सकते हैं। ये कभी हमारी संसद हुआ करती थी, जो अब बदल चुकी है। अब इसका नाम क्या हो गया है? संविधान सदन नाम हो गया है। संविधान सदन। तो पुरानी संसद का नाम क्या रखा गया है बच्चों? पुरानी संसद का नाम आपको ऊपर दिया गया है कि अब नाम क्या हो गया है? संविधान सदन रख दिया गया है। ये जो पुराना जो संसद है, जो संसद बनाया गया था, ये पूछेगा आपको किसके टाइम पर बनाया गया था। तो इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसको बनने में 6 वर्ष लगे। 1921 से 1927 तक का टाइम लगा। 6 वर्ष लगे थे। इस 6 वर्ष हम याद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध को भी 6 वर्ष का समय लगा था घर छोड़ने से उनको ज्ञान प्राप्ति में। ऐसे ही हमारे यहाँ संसद भवन के बनने में भी यही समय लगा है। तो संसद किसके समय बनी, तो इसका निर्माण किसके टाइम पर हुआ था बच्चों? तो उस समय थे भारत के वायसराय, उनका नाम क्या था? लॉर्ड इरविन नाम था। लॉर्ड इरविन नाम था। जो इरविन साहब थे, इन्होंने 1927 में इसका जनवरी महीने में क्या किया था? उद्घाटन किया था, पुरानी वाली संसद का। अब ये जो पुरानी संसद है, ये बनकर तैयार हुई 6 सालों में। इसका उद्घाटन पूछे किसने किया? लॉर्ड इरविन ने किया। ये जो पुराना संसद है, अगली स्लाइड पर हम देखते हैं बच्चों, ये है 84 योगनी मंदिर। 64, सॉरी, 64 योगनी मंदिर। 64 योगनी मंदिर। ये कहां पर बच्चों पड़ता है? जबलपुर। आप बात करेंगे कि सीधे हम पुरानी संसद से जबलपुर क्यों चले गए। आप इसकी कलाकृति को देखें, ये भी पिलर पर बनी हुई है। और हमारी संसद को देखें तो ये भी पिलर पर बनी हुई है। तो पूछेगा जो संसद भवन है, जो पुराना संसद है, पुराना संसद, वो किस मंदिर का डिजाइन था? तो किस मंदिर का था? 64 योगनी मंदिर। अब हम चलते हैं बच्चों अगली स्लाइड पर। तो ये कौन सा मंदिर है, कहां पर है? आप जो लोग जान गए किसकी कॉपी करी गई थी पुरानी संसद में इरविन के टाइम पर। उस पुरानी संसद का जो वास्तुकार था, ये सब बातें जान लेते हैं हम लोग। तो वास्तुकार का नाम क्या था? उनका नाम था एडविन लुटियंस नाम था।
लुटियंस। बच्चों आगे अगली स्लाइड पर चलते हैं। जो आजकल की हमारी संसद है उसको देख लेते हैं। तो जो नया संसद है वो त्रिभुजाकार बना हुआ है, पुराना था वो गोलाकार बना हुआ था। तो जो नई संसद है वो बनने में 3 वर्ष लगे, आधा समय लगा। और अगर बात करें इसका उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसके जो वास्तुकार हैं वो वास्तुकार हैं, उनका नाम क्या है बच्चों, उनका नाम है बिमल पटेल। क्या नाम है बच्चों, बिमल पटेल नाम है। अगर देखें ये किस मंदिर का है, किस मंदिर का डिजाइन लिया गया है, कॉपी किसकी करी गई है, तो ये है विजय मंदिर, इसे बीज मंदिर कहा जाता है। ये बच्चों मंदिर कहां पर है, ये भी मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है, विदिशा। तो विदिशा मंदिर की कॉपी, विदिशा में जो मंदिर है जिसका नाम है विजय मंदिर या बीज मंदिर, उससे कॉपी करी गई है नए संसद भवन की, जो लगभग त्रिभुजाकार है। अब हम लोग चलते हैं अपने संसद के टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं संसद की, जो संसद है इसका उल्लेख, ये जो शब्द है ये मूल शब्द जो कहां से लिया गया है, तो बच्चों संसद जो शब्द है, शब्द मूल शब्द जिसे कहें हम, मूल शब्द फ्रांस से लिया गया है। तो संसद जो शब्द है कहां से लिया गया है बच्चों, फ्रांस से लिया गया है। जबकि एक प्रश्न बहुतायत में पूछा गया है, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, जो संसदीय व्यवस्था है या कहां से ली गई है, तो ब्रिटिश संविधान से अर्थात ब्रिटेन से ली गई है। अब बात आ जाती है कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 79। तो संसद का उल्लेख किस आर्टिकल पर है, तो 79 पर उल्लेख किया गया है। बच्चों इससे पूछ लेता है कि संसद के अंग कितने होते हैं, तो संसद के अंग हैं कितने बच्चों, इसके अंग हैं 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं, एक का नाम है राष्ट्रपति, एक का नाम है राज्यसभा और एक का नाम है लोकसभा। तो बच्चों कितने अंग हैं संसद के, 3 अंग हैं। अगर प्रॉपर तरीके से आपसे पूछ ले कि चौथा अंग किसे कहते हैं, चौथा अंग या चौथा स्तंभ, स्तंभ को खंभा भी कहते हैं, तो चौथा खंभा, पिलर जैसे शब्दों का प्रयोग करें तो चौथा खंभा किसे कहते हैं हम लोग, प्रेस को कहते हैं। प्रेस अर्थात समाचार पत्रों के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रेस कहें चाहे हम लोग, एक मिनट बच्चों हम लोग सेट कर लेते हैं अपना पेन, किसे कहते हैं, समाचार पत्रों को कहते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी संसद है उस संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के सदन कितने हैं, 2 सदन हैं। एक को कहते हैं राज्यसभा और दूसरे को क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। तो एक है राज्यसभा, एक है बच्चों लोकसभा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। ऐसे कुछ बातें संसद के बारे में जाननी है हमें। आपको बताई गई थी कि एक नई संसद है, एक पुरानी संसद है। तो हम जानते हैं पुरानी संसद और एक आपकी है नई संसद। तो अगर पुरानी संसद को देखें तो ये पुरानी संसद कब बनी थी, 1921 से बनना शुरू हुई, 1927 तक बनी। और इसमें अगर देखें कितने सदस्य बैठ सकते हैं, बैठने की व्यवस्था कितनी थी, तो इसमें 2 भागों में बांट दिया गया, एक तरफ राज्यसभा और एक तरफ लोकसभा। राज्यसभा में कितने लोग बैठ सकते थे, 250
और लोकसभा में कितने? लोकसभा बैठ सकते थे 550। यानी कुल की बात करें कितने सदस्य आ सकते हैं, तो कुल सदस्य आ सकते हैं बच्चों इसमें 800 आ सकते हैं। तो मैक्सिमम जो क्षमता थी पुरानी संसद की वो 800 सांसदों को लेकर थी। अब ये जो पुरानी संसद है उसका वास्तुकार आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। वास्तुकार, वास्तुकार कौन है बच्चों? तो सर एडविन लुटियंस, सर एडविन लुटियंस जी हैं, और इनके सहयोगी हैं एवं सर हर्बर्ट बेकर। इन दो लोगों ने मिलकर इस संसद को बनाया था। अब बात आती है इसका उद्घाटन। इसका उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को। किसने किया बच्चों? लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। और ये किस मंदिर की कॉपी है? तो हमने बताया था ये किस मंदिर की कॉपी है, तो ये है 64 योगिनी मंदिर। पिछली स्लाइड में आपको दिखाया भी गया था। तो किस मंदिर की कॉपी बनाई गई है? 64 योगिनी। ये मंदिर कहाँ पर है बच्चों? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश के जबलपुर, जो नर्मदा नदी के तट पर है। फिर अब हम जानते हैं नई संसद। नई संसद की बात करें तो ये इसमें कितने सदस्य बैठ सकते हैं बच्चों? देख सकते हैं यहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा की अलग व्यवस्था है। तो राज्यसभा में बैठ सकते हैं बच्चों 384, और लोकसभा में बैठ सकते हैं 888। इनको बच्चों हम जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 8 8 16, 1 17, और 8 3 11, 1 12। यानी कुल सदस्य कितने बैठ सकते हैं? कुल सदस्य बैठ सकते हैं 1272। फिर देखते हैं बच्चों इसका वास्तुकार कौन है, तो बता चुके हैं हम आपको। वास्तुकार कौन है? उनका नाम है बिमल पटेल जी। बिमल पटेल जी। फिर बच्चों ये उद्घाटन अगर देखें, इसका उद्घाटन किसने किया, कब किया गया? इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया बच्चों? 28 मई 2023 में इसका उद्घाटन कर दिया गया। बच्चों अगर बात करें और कुछ बातें इस पर, तो इसमें कौन से मंदिर है, किस मंदिर की कॉपी है, आपको बता चुके हैं। बीज मंदिर, बीज मंदिर जिसे विजय मंदिर कहते हैं। विजय मंदिर ये कहां पर है? विदिशा में है, विदिशा। तो आगे चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। इसके जो दो सदन हैं उनको देखते हैं। सदन दो हैं, एक का नाम क्या है बच्चों? राज्यसभा नाम है, राज्यसभा, और एक का नाम क्या है? लोकसभा। तो पहले जो बड़ा सदन है उसे क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि राज्यसभा में का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जहां पर राज्यसभा का उल्लेख किया गया है? वो है आर्टिकल 80। दूसरी बात बच्चों आ जाती है कि राज्यसभा के नाम क्या हैं? कुछ उपनाम है इसके। इसको कहते हैं उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उच्च सदन कहते हैं। ये कहते हैं कभी भंग नहीं होता, इसलिए क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। इसे कहते हैं पढ़े लिखे लोगों का सदन, पढ़े लिखों का सदन, का सदन। एक नाम और बच्चों याद कर लेंगे, इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। द्वितीय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश में चुनाव पहले हुए थे विधानसभा और लोकसभा के, और लोकसभा के विधानसभा के चुनाव के बाद फिर राज्यसभा गठन किया गया। तो पहले लोकसभा बनी थी, बाद में राज्यसभा बनी। अब ये प्रश्न एक आ जाएगा कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था? प्रश्न आ ही गया ये। तो राज्यसभा का गठन ये हुआ था, आप लोग बच्चों याद कर लें, 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया।
अब राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? राज्यसभा की प्रथम बैठक, प्रथम बैठक, तो बैठक बच्चों आयोजित की गई 13 मई 1952। अब बच्चों ये कहा जाता है कि राज्यसभा का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम, इसका पुराना नाम था काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। अब प्रश्न बच्चों ये आ जाता है कि काउंसिल ऑफ जो स्टेट है उसका नाम राज्यसभा कब कर दिया गया? तो एक विशेष तारीख याद रख लेना आप लोग, 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर, स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया, राज्यसभा कर दिया गया। तो राज्यसभा का पुराना नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था। 1954 से इसका नाम क्या हो गया? राज्यसभा हो गया। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं वो बताए गए हैं, कितने होते हैं? 250। पर वर्तमान समय कितने होते हैं? वर्तमान समय अगर देखें तो इनकी संख्या कितनी है? 245। इस 245 में अगर बच्चों देखें तो कुछ होते हैं मनोनीत मेंबर और कुछ होते हैं निर्वाचित मेंबर होते हैं। कुछ कैसे हैं? मनोनीत और कुछ हैं निर्वाचित। मनोनीत कितने हैं, निर्वाचित कितने हैं कुल सदस्य वर्तमान समय? वर्तमान समय इनकी संख्या कितनी है? 245। इस 245 में एक को बोला जाता है निर्वाचित, निर्वाचित जो चुनाव लड़ते हैं। ऐसे निर्वाचित लोगों की संख्या कितनी है? 233। और कुछ होते हैं बच्चों मनोनीत। तो मनोनीत कितने होते हैं? वो मनोनीत होते हैं 12। और ये मनोनीत कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब बच्चों राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल, तो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। चुनाव लड़ने की आयु कितनी होती है? चुनाव की आयु, तो चुनाव की आयु है 30 वर्ष होना, न्यूनतम 30 वर्ष का होना अनिवार्य है। 30 के ऊपर भी है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, और 30 से कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और 30 के बाद आपकी एक एज चाहे 130 हो जाए तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। यानी मैक्सिमम एज का कोई प्रावधान को लेकर कोई नियम नहीं है, पर न्यूनतम एज के लेकर 30 वर्ष का प्रावधान किया गया है। अब अगली बात करते हैं कि राज्यसभा के पहले सभापति का नाम क्या था? राज्यसभा के प्रथम सभापति, प्रथम सभापति, प्रथम सभापति। देखो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं बच्चों वो होते हैं उपराष्ट्रपति। और पहले आपके उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बात बच्चों, राज्यसभा के राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, उपसभापति उनका नाम था एस कृष्ण मूर्ति साहब। अब आ जाते हैं वर्तमान में, वर्तमान समय राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति बच्चों एक संयोग है। पहले वाले जो राज्यसभा के सभापति थे वो भी राधाकृष्णन थे, और अभी भी ये जो है वो भी राधाकृष्णन है, बस थोड़ा सा नाम में फर्क है। ये है सीपी राधाकृष्णन।
सीपी राधाकृष्णन। बच्चों वर्तमान समय राज्यसभा के उपसभापति अगर पूछ ले, उपसभापति आपसे अगर पूछे, इसका आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं और आप याद रखना वो हैं हरिवंश हरिवंश नारायण सिंह। जो एक बात और याद कर लेते हैं, एक प्रमुख बात है, साइड में नोट कर लेते हैं। इस टाइम पर राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो वो कांग्रेस पार्टी से हैं, उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और ये कांग्रेस पार्टी के वर्तमान समय अध्यक्ष भी हैं। अब बच्चों हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर और हमें जानना है कि हमारा एक दूसरा सदन है जिसका नाम क्या है? लोकसभा नाम। तो बच्चों लोकसभा जो है उसका गठन कब किया गया था? लोकसभा का उल्लेख सबसे पहले जानते हैं किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद है 81। लोकसभा के अन्य नाम क्या हैं? इसे बोलते हैं निम्न सदन। इसे बोलते हैं लोकप्रिय सदन। इसे बोलते हैं अस्थायी सदन। बच्चों इसे बोलते हैं प्रथम सदन। तो ये सब नाम किसके हैं? लोकसभा के नाम हैं। लोकसभा को और क्या क्या नाम देते हैं? लोकसभा के कुछ और नाम हैं, या जैसे देख लें लोकसभा का गठन कब हुआ? लोकसभा का गठन कब हुआ? तो लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। पर लोकसभा की पहली बैठक, लोकसभा की प्रथम बैठक ये हुई थी वही सेम तारीख 13 मई 1952 को। राज्यसभा में आपको बताया था कि राज्यसभा की भी पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। पर राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। तो गठन में तारीखें अलग हैं पर बैठक की तारीखें सेम हैं। लोकसभा का बच्चों कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, इसका कार्यकाल है बच्चों 5 वर्ष का। कितने वर्षों का है? 5 वर्ष का है। लोकसभा में और कुछ बातें जाने। लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता, चुनाव लड़ने के लिए आयु, आयु कितनी है बच्चों? यहाँ पर 30 न होकर कितनी है? 25 वर्ष है। लोकसभा में अगर देखें तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष उनका नाम है गोपाला स्वामी अयंगर सॉरी। तो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इन्हें कहते हैं लोकसभा का पितामह भी कहते हैं। लोकसभा का
का पितामह या जनक पूछे किसे कहते हैं तो जीवी मावलंकर वो कहते हैं। अब वर्तमान समय देख लेते हैं। वर्तमान समय लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो वर्तमान समय जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिड़ला साहब। ओम बिड़ला, कोटा राजस्थान से आते हैं। वर्तमान समय आपसे पूछे कि उपाध्यक्ष कौन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो बच्चों इस 2024 की जो नई लोकसभा बनी है 18वीं लोकसभा, और जो 2019 में लोकसभा बनी थी 17वीं, और एक लोकसभा 2014 में बनी थी। तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम पर लोकसभा की अध्यक्ष बनाई गई थी। उनका नाम क्या था बच्चों? उनका नाम था सुमित्रा महाजन नाम था। उस टाइम पर लोकसभा के उपाध्यक्ष 2014 की बात कर रहा हूं मैं, करिया मुंडा को बनाया गया। फिर 2019 में फिर सरकार जीत कर आई और 2024 में फिर से रिपीट हुई सरकार। लेकिन 2019 और 2024 यानी 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा दोनों लोकसभाओं में इस सरकार ने, एनडीए की सरकार ने या भाजपा की सरकार ने कोई उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है। तो इस टाइम पर कोई उपाध्यक्ष नहीं है। तो हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर और जान लेते हैं कि लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन हैं। लोकसभा के लोकसभा के विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता तो हैं राहुल गांधी जी। दो बार से 2019 2014 ये दोनों चुनाव में कांग्रेस को 1/10 सीटें लोकसभा की नहीं मिल पाई, इसलिए उनको विपक्ष का दर्जा नहीं था। पर पिछली सरकार में प्रतिपक्ष के जो नेता थे 2019 में वो थे अधीर रंजन चौधरी, इस बार राहुल गांधी बने हैं। और इस बार कांग्रेस ने 55 से ज्यादा सीटें जीतकर 99 सीटें जीतकर लाई है, इसलिए उसको विपक्ष का संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। अब जो लोकसभा की सीटें हैं उनको देख लेते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? जैसे राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं बच्चों? वो थी 250, वर्तमान समय कितनी हैं? 245। ऐसे ही लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं वो है 550। आप पुरानी किताब बच्चों अगर पढ़ेंगे तो वहां 552 लिखा हो सकता है, पर 552 नहीं, अब कितनी है? 550 है। ऐसा क्यों कि बच्चों हम इसको भी जानते हैं, नोट करके आप लोग लिख लें। 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आंग्ल भारतीय आंग्ल भारतीय आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया। एक तारीख आप याद करना चाहें तो तारीख भी याद कर सकते हैं आप। 25 जनवरी 2020 से अनुच्छेद 331 एवं 333 समाप्त। मतलब अब भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में, आर्टिकल जान लो आप 331 से पहले क्या था? लोकसभा में राष्ट्रपति तो आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करता, मनोनयन। और 333 में राज्यपाल विधानसभा में विधानसभा में
दो ना एक, सॉरी, एक आंग्ल भारती का मनोनयन करता था। अब ये प्रावधान क्या कर दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं, इसलिए मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं वो 552 न होकर 550 ही रह गए हैं। अब वो जो 550 हैं, अब अगर पूछेगा अधिकतम तो आप बता देंगे अधिकतम कितने होते हैं, 550। पर वर्तमान समय कितने होते हैं, वर्तमान समय है बच्चों 543। आप यहाँ भी पुरानी अगर कोई किताब पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ 545 लिखा हो सकता है, पर जो जो राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करता था उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। तो अब हमारे यहाँ लोकसभा में अगर आपसे पूछे कि निर्वाचित कितने होते हैं, निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 543। और अगर पूछे मनोनीत कितने लोग होते हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो मनोनीत अब कोई नहीं होता है, अर्थात 0 सदस्य होते हैं। तो ये हमारी रही लोकसभा। और दूसरा क्या था, राज्यसभा। ये लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो कुछ चीजों को हमको और पढ़ना होगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है राज्यसभा की सीटों को लेकर, लोकसभा की सीटों को लेकर, कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, कहां पर, किस राज्य पर कितनी हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये है हमारा मैप इंडिया का। इसमें अगर जानना चाहें कि सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं, तो राज्यसभा की पहले देख लेते हैं। राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें कहां पर हैं, 31 सीटें कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश में है। तो राज्यसभा की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। और आपसे अगर प्रश्न पूछे कि दूसरे नंबर पर राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कहां से आती हैं, तो दूसरे नंबर पर राज्यसभा की जो सीटें आती हैं वो आती हैं महाराष्ट्र से आती हैं। इनकी संख्या कितनी है, 19 है। तो बच्चों याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में कितनी है, 19 है। तमिलनाडु में पूछे आपसे कितनी है, यहाँ पर 18 है। आपसे पूछे पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो 16 है। ये तो उड़ीसा हो गया। पश्चिम बंगाल में कितनी है, 16 है। बिहार में पूछे 16 है। तो आप कुछ प्रमुख जो है राज्य उनको आप याद कर सकते हैं। जैसे पूछेगा सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। फिर दूसरे नंबर पर पूछे कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र पर है। और तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं, 18 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं, 16 सीटें हैं। उड़ीसा में 10 सीटें हैं। और राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी 11 सीटें हैं। गुजरात में भी 11 सीटें हैं। तो ऐसे करके सब राज्यों को बांट दिया गया है, अलग अलग सीटों में बांट दिया गया है। जैसे दिल्ली है, वहां पर 3 सीटें हैं। तो सबसे अधिक जो 4 राज्य हैं, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है पश्चिम बंगाल। 16 ही कहाँ पर है, बिहार में भी है। तो बच्चों इसी में और हमें थोड़ा सा जानना है और आगे चलना है। जैसे लोकसभा को लेकर पूछ ले कि सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पर लोकसभा में है, तब भी उत्तर क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं, 48। दूसरे नंबर पर अगर पूछे तो ये 80 है यूपी में। और दूसरे नंबर पर राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, जहां पर इनकी संख्या कितनी है, 48 है। और अगर प्रश्न पूछ ले कि इसके बाद संख्या कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में संख्या कितनी है, 42। एक बड़ा आंकड़ा आप देख लेंगे, आसाम यहाँ पड़ता है। आसाम में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 14 है। और अगर आप बताओ, एक बात और ध्यान रखना है आपको, झारखंड में भी कितनी संख्या है, 14 है। तो पूछेगा वह कौन से राज्य है जहां पर लोकसभा की सीटें समान हैं, तो वो 14-14 है, कहां पर, आसाम में है। फिर अगर आप देखें मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर देखें तो लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। इस हिसाब से 2-2 को अगर छोड़ देते हैं तो 14 सीटें कहां पर मिलती हैं, 2 जगह मिलती हैं, एक झारखंड पर और एक आसाम में। अगर हम जाने जम्मू कश्मीर में सीटें कितनी हैं या हिमाचल प्रदेश में कितनी हैं, तो आपको पहले बड़े राज्य आपको तैयार कर लेने हैं। बाकी किसी भी राज्य को देखें तो सब राज्यों में अलग अलग व्यवस्था कर दी गई है लोकसभा के सीटों की। अब 42 सीटें ही हुआ करती थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब एक साथ हुआ करता था, पर अब आंध्र प्रदेश में वो संख्या घटकर बच गई है, 25 बच गई है। और अगर देखें राजस्थान में या गुजरात में, तो ये संख्या सब राज्यों के लिए निर्धारित कर दी गई है।
तो गुजरात में देखें तो 26 है, मध्य प्रदेश में देखें तो वहां पर 29 है, छत्तीसगढ़ में देखें तो 11 है। तो सभी राज्यों के लिए व्यवस्था बना दी गई है लोकसभा की, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, वो है आपके उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तीसरे नंबर पर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। ये आप 3 याद कर सकते हैं। अब जो लोकसभा है या जो राज्यसभा है, लोकसभा में अगर देखें कि हम जान चुके हैं एक आर्टिकल 79, 80 और 81। अगर हम जाने 82 के बारे में, अनुच्छेद 82 के बारे में, इसको भी जानना बड़ा जरूरी है। अनुच्छेद 82, इसमें किसका उल्लेख किया गया है, परिसीमन का उल्लेख किया गया है। परिसीमन आयोग का गठन, परिसीमन आयोग का गठन। बच्चों प्रश्न पूछ लेगा इस परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, तो भारत का गठन कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा, प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग गठित किया जाता है, पर ऐसा हो नहीं पाया है। अब तक जो परिसीमन आयोग बने हैं वो कब कब बने हैं, पहला परिसीमन आयोग बना 1952 में, दूसरा बना 1963 में, और तीसरा 1973 में, और चौथा सन 2002 में। सन 2002 में आपसे अगर पूछ ले, ये तात्कालिक बात है, इसके अध्यक्ष कौन थे, कुलदीप सिंह थे। अभी विशेष परिसीमन आयोग बना था, विशेष परिसीमन आयोग, ये कहाँ के लिए बना था, तो ये जेके के लिए बना था, जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के लिए जो बना था बच्चों, तो ये रंजना रंजना देसाई की अध्यक्षता में बना था। ये बनाया किसके लिए गया था, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए ये विशेष परिसीमन आयोग बनाया गया था। अब एक नई जनगणना होगी जो 2021 में नहीं हो पाई, ये 2026-27 में पूर्ण कराई जाएगी। और जैसे ही ये जनगणना पूरी हो जाएगी, सरकार फिर जाएगी, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। ये क्या होता है, जनसंख्या के आधार पर एक आंकड़ा देता है और उस आंकड़े को नई सीटों में कन्वर्ट कर देता है। तो परिसीमन आयोग का काम है विधानसभा और लोकसभा की सीटों को बढ़ाना, क्षेत्र वाइज जनसंख्या के आधार पर ये परिसीमन आयोग ने काम करता है। कुल कितने परिसीमन आयोग बने हैं, तो 4 परिसीमन आयोग बने हैं। किस वर्ष बने हैं, पहला वाला 1952 में, दूसरा वाला 63 में, तीसरा वाला 73 में, और चौथा वाला सन 2002 में बच्चों। तो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग इसके आगे कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि जो सांसद हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, या प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है बच्चों, हम जानेंगे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये सारे फैक्ट हम अगली कक्षा में देखेंगे। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष के पास शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए कि इस लोकसभा का सबसे युवा सांसद कौन है, युवा महिला सांसद कौन है, या प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया, या कुल कितनी महिलाएं सरकार में शामिल हुई हैं, या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कुल कितनी महिलाएं इस लोकसभा में चयनित हुई हैं, किस पार्टी से कितनी महिलाएं चुनाव जीती हैं। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए वेदांत परिवार से। हम मिलते हैं आपको ऐसी ही जानकारी लेकर अगले वीडियो में, जिसमें से आपका कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट छूटेगा नहीं। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप ध्यान से, जो बच्चे सीरियस हैं उनको पता होगा कि कुछ छूट नहीं रहा है, और हम आपका कुछ छूटने भी नहीं देंगे। आपके अगर पॉलिटी 24 नंबर की आएगी तो पॉलिटी आप पूरी तरह से 24 के 24 नंबर कर लें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो संविधान से पूछा जाएगा। हम जल्द ही आपके लिए एक विशेष क्लास लेकर आ रहे हैं जो होगी वाद को लेकर, चाहे वो केशवानंद वाद हो, चाहे विशाखावाद हो, चाहे इंदिरा साहनी वाद हो। हम हो सकता है वो वीडियो लंबा हो जाए, आसान भाषा में हम उसे 2 वीडियो में उसे कंप्लीट कर देंगे। आसान भाषा में कौन सा उसमें आर्टिकल में संशोधन किया गया, ऐसे प्रश्नों की भारी संख्या देखने को मिलेगी। तो अगले या कुछ दिनों में हम लेकर आ रहे हैं, वो भी व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए। और आपके लिए जो मूल विधि है वो भी सप्ताह में 1 दिन फिर से डाली जाएगी, जो अभी
थोड़ा सा काम रुक गया था। जुड़े रहिए वेदांत परिवार से। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप स्टोरी भी लगा सकते हैं फेसबुक पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।